हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम रेजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स करेंगे। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है? जैसे सपोज यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है और कोई बॉडी क्या है, यहाँ पे इसको खींचने लग रही है, इसको स्ट्रेच कर रही है, तो उसकी फोर्सेस कहाँ लगेंगी? इस डायरेक्शन में भी लगेंगी, वाई एक्सिस में भी और एक्स डायरेक्शन में भी लगेगी। सपोज यहाँ पे क्या है, कोई एंगल थीटा, यहाँ पे क्या लग रही है? फोर्स। तो जो फोर्स का कंपोनेंट है वो कहाँ होगा? एक्स में भी होगा और वाई में भी होगा। तो इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे फोर्स का कंपोनेंट एफ वाई और यहाँ पे एफ एक्स। अगर हम यहाँ पे इसको ज्वाइन करके परपेंडिकुलर्स बना दें और हम यहाँ से इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, एफ एक्स की और एफ वाई की वैल्यू फाइंड कर लें। कैसे करेंगे? यहाँ से इस ट्रायंगल से इसको नेम दे लेते हैं ए बी सी डी। अब यहाँ से अगर हम साइन लगाएं, साइन थीटा किसके इक्वल होता है? परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर सी डी ओवर हाइपोटेन्यूज कितना है? एफ। तो यहाँ से सी डी की वैल्यू क्या आ गई? एफ साइन थीटा। अब ये किसकी वैल्यू है? एफ वाई की। तो एफ वाई की वैल्यू क्या आ गई? एफ साइन थीटा। अब क्या लगाएं? अब कॉस लगा देते हैं इसी ट्रायंगल में। कॉस लगाएंगे तो कॉस का फॉर्मूला क्या है? बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है? ए डी बाय हाइपोटेन्यूज क्या है? एफ। तो यहाँ पे एफ पुट कर दिया, तो ए डी की वैल्यू क्या आ गई? एफ इंटू कॉस थीटा। ए डी क्या है? एफ एक्स, मतलब फोर्स का कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन। तो जो वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? साइन आएगा। और जो एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट आएगा वो क्या आएगा? कोस आएगा। तो आपको बार बार ये कैलकुलेट करके देखने की जरूरत नहीं है। जिसके साथ भी एंगल थीटा बनेगा यहाँ पे क्या आएगा? कोस। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख देंगे एफ एक्स कोस थीटा, एफ कोस थीटा। और इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा उसको क्या लिखेंगे? एफ साइन थीटा। अब ये एंगल कहाँ बन रहा था? इस वाली एक्सिस के साथ। अब अगर एंगल क्या थीटा कहाँ लगा है? इस वाली एक्सिस के साथ। जिसके साथ भी एंगल थीटा लगेगा वहीं हम क्या लगाएंगे? कॉस लगाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो गया? एफ कोस थीटा। और यहाँ पे इसका जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसका क्या हो गया? एफ साइन थीटा। क्लियर? जिसके साथ भी थीटा होगा उसी के साथ क्या लगाएंगे? कोस लगाएंगे। और दूसरे वाले कंपोनेंट के साथ हम साइन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे किया, ये जो थीटा था इसके साथ वाले पे क्या लगाया? कोस लगाया। और परपेंडिकुलर पे क्या लगाया? साइन लगाया। नाउ नेक्स्ट इज कार्टेशियन फॉर्म। इसी की कार्टेशियन फॉर्म है। हमने क्या लिखा? एफ को क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो एक्स में क्या होता है? यूनिट वेक्टर आई कैप और वाई में जे कैप, इसीलिए क्या लिख सकते हैं? एफ एक्स आई कैप एफ वाई जे कैप। और अगर z भी होता तो z में कौन सा कंपोनेंट होता है? कौन सा यूनिट वेक्टर होता है? k कैप। तो वहां k कैप लिख लेते हैं। एडिशन हमने कर लिया था। एडिशन क्या था? सिंपल, हम वेक्टर्स को क्या कर रहे थे? ऐड कर रहे थे। जैसे अब यही लिया था, इसमें कैसे निकाला था हमने? एफ एक्स प्लस एफ वाई। सिंपल वेक्टर्स को क्या किया था? ऐड किया था। नाउ नेक्स्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। अब जो मल्टीप्लीकेशन है वो 3 टाइप्स की हैं। अगर स्केलर इंटू स्केलर को मल्टीप्लाई करें, वेक्टर इंटू वेक्टर को एंड वेक्टर इंटू वेक्टर को। अब अगर स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई किया तो कैसे होगा? हमने सपोज कोई वेक्टर ले लिया, ए वेक्टर 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। इसको क्या करना है? किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना है। स्केलर क्या ले लिया? यहाँ पे 2। तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली इसको ऐसे लिख देंगे, 2 इंटू 5 आई कैप, सॉरी 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप। अब क्या करेंगे? सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 आई कैप प्लस 10 जे कैप। बस हो गया ये। स्केलर इंटू वेक्टर को क्या करेंगे? सिंपल यहाँ पे स्केलर किया और सबसे मल्टीप्लाई कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज वेक्टर इंटू वेक्टर। अब वेक्टर इंटू वेक्टर ये स्केलर भी हो सकता है और वेक्टर इंटू वेक्टर वेक्टर भी हो सकता है। वेक्टर इंटू वेक्टर स्केलर कैसे? जैसे वर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन हमें मिलता क्या है? स्केलर क्वांटिटी जो है वर्क। वेक्टर इंटू वेक्टर इज इक्वल्स टू वेक्टर। इसका क्या एग्जांपल है? जैसे टॉर्क क्या है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स भी क्या है? वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर। और टॉर्क भी क्या है? वेक्टर। अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं, वेक्टर इंटू वेक्टर से स्केलर कैसे मिला। अब सपोज हमने कोई वेक्टर लिया, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये लिख लिया। अब हमें क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे लिख लिया ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर। हमें क्या मिला? कोई स्केलर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। या फिर इस
प्रोडक्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ लगा देते हैं एक बिंदी डॉट, तो इसीलिए इसका क्या नाम हुआ, डॉट प्रोडक्ट भी इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे स्केलर मतलब कि कोई हमें नंबर मिलेगा जस्ट 1 2 3 4 अप टू सोन कोई भी नंबर मिल सकता है, तो उसी को ही क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट। और जो ये वेक्टर इनटू वेक्टर है, इससे क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट। और इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं क्रॉस से, इसको मल्टीप्लाई नहीं बोलते, इसको क्रॉस बोलेंगे यहाँ, तो इसीलिए इसका क्या नाम हुआ, वेक्टर प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट, इसीलिए इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं। नाउ हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे डॉट प्रोडक्ट को एंड क्रॉस प्रोडक्ट को। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। अब इसमें क्या था, हमें क्या मिलता था, कोई स्केलर मिलता था, वो स्केलर क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब जैसे ए वेक्टर था कोई और बी वेक्टर था, इसको हमें क्या करना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। अगर इन दोनों के बीच में एंगल क्या है, थीटा। सपोज कोई वेक्टर ले लिए दो, ये है ए वेक्टर, ये है बी वेक्टर, और इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, तो इसको कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर इंटू ए इंटू बी कॉस थीटा। कॉस से रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट को कॉस से और क्रॉस को साइन से, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो नेक्स्ट आर दी सम स्पेशल केसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन 2 वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर 2 वेक्टर कैसे हुए, पैरेलल। सपोज हमने ले लिया कार्टेशियन सिस्टम, यहाँ पे क्या है, आई कैप जे कैप के कैप, एक्स में वाई में एंड जेड में। जब 2 वेक्टर्स पैरेलल होंगे, सपोज हमने ले लिया 2 वेक्टर्स, एक ले लिया आई कैप और दूसरा भी ले लिया आई कैप, इसका हम डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं। जब ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब दोनों के डायरेक्शन के आई कैप की सेम, तो एंगल कितना हुआ इसके बीच में, 0 डिग्री। हम आई कैप इंटू आई कैप को कैसे लिखते हैं, आई इंटू आई इंटू कॉस थीटा। कॉस की वैल्यू कितनी है, 0 डिग्री, और कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 इज 1, तो क्या बचा, आई कैप इंटू आई कैप, और आई कैप क्या, यूनिट वेक्टर जिसकी वैल्यू क्या होती है, 1 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू आ गई 1। सिमिलरली जे कैप इंटू जे कैप क्या हो जाएगा, जे इंटू जे कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो जे कैप इंटू जे कैप भी क्या हो जाएगा, 1। मतलब जो आई कैप इंटू आई कैप, अगर वेक्टर्स पैरेलल हैं तो उनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जे कैप इंटू जे कैप इज इक्वल्स टू के कैप इंटू के कैप, सबकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। जब वेक्टर्स कैसे थे, पैरेलल थे। अब जब वेक्टर्स क्या हैं, परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट केस, जब वेक्टर्स क्या होंगे, परपेंडिकुलर, जैसे इस केस में क्या, ये 2 वेक्टर्स के आपस में परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है तो एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री। अब थीटा क्या आ गया, 90 डिग्री, जिससे कॉस 90 क्या हो गया, 0 हो गया। तो अगर हम आई कैप इंटू जे कैप, 2 परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं, तो क्या आ जाएगा, आई कैप इंटू जे कैप इंटू कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 क्या हो गया, 0, जिससे ये प्रोडक्ट भी क्या हो गया, 0। सिमिलरली जे कैप इंटू के कैप, ये भी क्या है, दोनों परपेंडिकुलर, जिससे क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिमिलरली के कैप इंटू आई कैप, ये सभी कैसे आएंगे, 0। जब भी वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा ऑलवेज। नाउ नेक्स्ट थर्ड केस, व्हेन 2 वेक्टर्स आर एंटी पैरेलल। 2 वेक्टर्स कैसे हैं, एंटी पैरेलल हैं। ऐसे एक वेक्टर यहाँ और दूसरा वेक्टर यहाँ, दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ, थीटा 180 डिग्री। कॉस 180 डिग्री कितना होता है, -1। कॉस 180 डिग्री -1। तो यहाँ से हम कैसे निकाल लेंगे, अगर कोई हमें वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इसका हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो कैसे होगा, ए बी कॉस 180 डिग्री, और कॉस 180 की वैल्यू कितनी है, -1। यहाँ पुट करेंगे तो कितना आ गया, -AB। यहाँ से ये कैलकुलेट हो गया। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज की। जो डॉट प्रोडक्ट है वो
कॉम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। कॉम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? कॉम्यूटेटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? ए इंटू बी, ए डॉट बी किसके इक्वल होना चाहिए? बी डॉट ए के। ए डॉट बी क्या है? ए बी कॉस थीटा, और बी डॉट ए क्या है? बी ए कॉस थीटा। ये दोनों क्या है? इक्वल है, तो इसका मतलब कॉम्यूटेटिव लॉ को भी ये होल्ड करता है। नाउ नेक्स्ट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विद इटसेल्फ। अगर हम डॉट प्रोडक्ट किसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ करते हैं, जैसे ये फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड दिस वन इज अ सेकंड प्रॉपर्टी। जैसे हमने कोई वेक्टर लिया ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर, इसका हमें डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। ये क्या आ गया? ए इंटू ए कॉस, अब थीटा क्या लेंगे? सेम ही वेक्टर है, तो सेम वेक्टर का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री कितना होता है? 1। तो क्या आ गया? ए इंटू ए क्या बन गया? ए स्क्वायर। मतलब जब भी हम डॉट प्रोडक्ट विद द सेम वेक्टर करेंगे तो क्या आएगा? उसी के स्क्वायर का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। क्लियर? नाउ इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं स्केलर प्रोडक्ट के। एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट तो अभी डिस्कस किया था, वर्क डन। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स भी क्या है? वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? वेक्टर, और वर्क क्या है? स्केलर। नेक्स्ट इज इंस्टेंटेनियस पावर। ये भी 9th क्लास में किया होगा आपने। अगर आपने नहीं किया तो 9th क्लास की ये वीडियो देख लीजिए, पावर वाली। यहाँ पे क्या है? पावर का फॉर्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, और पावर क्या मिल रही है? स्केलर क्वांटिटी। अगर और एग्जांपल लेना तो ले लो फ्लक्स। फ्लक्स क्या है? बी इंटू ए। बी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन वेक्टर है वो भी मैग्नेटिक फील्ड है, ये भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, और जो एरिया है ये भी क्या है? वेक्टर है, और हमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स मिला वो क्या है? स्केलर है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट इन द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। डॉट प्रोडक्ट, नेक्स्ट हेडिंग डालिए डॉट प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब क्या करते हैं हम? सपोज 3 कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं, 2 वेक्टर्स ले लेते हैं, तो उसको कैसे लिखेंगे? 3 में ए एक्स आई कैप, जैसे हमने पहले लिखा था ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर को कैसे लिखेंगे? बी एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी, और जेड डायरेक्शन में भी, बी जेड के कैप। अब हमें सपोज कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, उससे अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हमें सपोज कोई 2 वेक्टर दिए हैं, उसका हमें क्या कैलकुलेट करना है? डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज हमें कोई 2 वेक्टर दिए, 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 1 के कैप, और नेक्स्ट दिया सपोज ये ए वेक्टर है, और बी वेक्टर दिया 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप ले लेते हैं। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे? ए इंटू बी। पहले 5 का इसके साथ कितना आ गया? 5 3 ज़ा 15। आई कैप इंटू आई कैप क्या हो गया? आई कैप इंटू आई कैप हमने देखा था अभी। आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है? 1। जे कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 1। के कैप डॉट के कैप क्या होता है? 1। लेकिन आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है? 0। जे कैप इंटू आई कैप भी क्या होगा? 0। आई कैप डॉट के कैप क्या होगा? 0। सभी क्या होंगे? 0 होंगे। प्लस अब आई कैप का इस जे कैप के साथ क्या होगा? 5 2 ज़ा 10, और आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा? 0 प्लस 5 क्या आ गया? माइनस 20। आई कैप डॉट के कैप क्या होगा? 0 प्लस अब क्या करेंगे? सिमिलरली 2 जे कैप का डॉट प्रोडक्ट इन सबके साथ, फिर के कैप का डॉट प्रोडक्ट इन सबके साथ। जब 2 जे कैप का करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 2 ज़ा 6। जे कैप इंटू आई कैप इज 0। जे कैप इंटू जे कैप इज 1 एंड 2 2 ज़ा 4। जे कैप इंटू के कैप इज 0 प्लस के कैप इंटू आई कैप इज 0 प्लस के कैप डॉट जे कैप इज 0
माइनस 4 के कैप इंटू के कैप इज 1। तो क्या करेंगे, सिर्फ 1 वाले लिख लेंगे, 0 वाले तो क्या हो जाएंगे सभी 0, 15 1 15, यहाँ पे 4 माइनस 4 कैंसल, कितना आ गया आंसर 15। अब इसका एक डायरेक्ट मेथड भी है, आपको ये बार बार सब करके देखने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। जैसे हमने कोई वेक्टर लिया ए कैप, ए वेक्टर वो किसके इक्वल हुआ 2 आई कैप 9 जे कैप 3 के कैप के, और एक और बी वेक्टर ले लिया जो क्या है 1 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप ले लिया सपोज। अब इसका हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, ए डॉट बी। अब वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें पता है कि जो आई कैप और आई कैप वो होता है 1 जे कैप डॉट जे कैप 1 के कैप डॉट के कैप 1, बाकी सभी जो यूनिट वेक्टर्स होंगे आई कैप इंटू जे कैप आई कैप डॉट के कैप वो सभी क्या हो जाएंगे 0। तो इसीलिए सिर्फ जो आई वाले वेक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, जे वालों को और के वालों को। कैसे, जैसे 2 1 सा 2 आई कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 1 प्लस 9 इंटू 2 18 जे कैप डॉट जे कैप 1 प्लस 3 2 सा 6 के कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 1, बाकी सभी वेक्टर्स क्या हो जाएंगे 0। अब इसको ऐड करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 18 2 20 और 6 26। ये इसका रिजल्ट आ गया। अब आपका एक क्वेश्चन देती हूँ, वो क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। अ कांस्टेंट फोर्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप न्यूटन produces a displacement of 2 I cap plus 3 J cap plus 4 K cap meter. Calculate the work done. वर्क डन कैलकुलेट करना है। वीडियो पॉज करके पहले आप खुद से कैलकुलेट करके देखिए। वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, सबकी वैल्यूज पुट कर देंगे। फोर्स की क्या है 2 I cap प्लस 3 J cap प्लस 4 के कैप, और डिस्प्लेसमेंट की 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। वैल्यूज पुट कर दी। अब क्या करना है, जस्ट डॉट प्रोडक्ट निकालना है इसका। आई कैप को आई कैप से करेंगे 4, बाकी सभी तो 0 हो जाएंगे। जे कैप को जे कैप से करेंगे 3 3 = 9 और के कैप को के कैप से 16 इंटू 1। क्लियर, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 29 जूल्स। क्लियर, आप नेक्स्ट कैलकुलेट कीजिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल लिखिए, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ 2 वेक्टर्स आर 2 and 3, if the magnitude of 2 vectors are 2 and 3 and the magnitude of their scalar product is 3√2, find the angle between the vectors. Find the angle बिटवीन दी वेक्टर्स, थीटा कैलकुलेट करना है। ये क्या है, इसकी एप्लीकेशन है कि एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे, हमें फॉर्मूला पता है, ए डॉट बी का क्या है ए बी कॉस थीटा। यहां से हमें क्या कैलकुलेट करना है थीटा, तो कॉस थीटा एक साइड, ए बी क्या आ जाएगा इसका डिनोमिनेटर में, क्या आ जाएगा ए डॉट बी ओवर ए बी। अब ए डॉट बी क्या है 3√2 गिवन है, और ए बी, ए का मैग्नीट्यूड 2 बी का 3, तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3√2 ओवर 3 2 = 6, 2 आ गया। कितना आ गया, इसको फिर से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/√2। कॉस थीटा की वैल्यू 1/√2 किस पे होती है 45 पे, तो मतलब कॉस थीटा किसके इक्वल हुआ यहाँ पे कॉस 45 डिग्री, और थीटा क्या हो गया 45 डिग्री। यही इसकी एप्लीकेशन है कि हम क्या कर सकते हैं, एंगल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप यहाँ तक न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए, हम आगे क्रॉस प्रोडक्ट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।